गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति डुकृङ्करणे नहि रक्षति डुक्रीं करणे मूढजहीहि धनागमतृष्णा मूढजहीहि धनागमतृष्णा कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णा कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णा यल्लभसे निजकर्मोपात्तं यल्लभसे निजकर्मोपातं वित्तं तेन विनोदय चित्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते नारीस्तनभरनाभिदेशं नारीस्तनभरनाभिदेशं दृष्ट्वा मागामोहावेशं दृष्ट्वा मागामोहावेशम् एतन्मांसवसादिविकारम् एतन्मांसवसादिविकारम् मनसि विचिन्तय वारं वारं मनसि विचिन्तय वारं वारं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते नलिनीदलगत जलमतितरलम् नलिनीदलगत जलमतितरलम् तद्वज्जीवितमतिशयचपलम् तद्वज्जीवितमतिशयचपलम् विद्धि व्याध्यभिमानग्रस्तं विद्धि व्याधिमानग्रस्तं लोकं शोकहतं च समस्तं लोकं शोकहतं च समस्तं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते यावत् वित्तोपार्जनसक्तः यावत् वित्तोपार्जनसक्तः तावन्निज परिवारो रक्तः तावन्निजपरिवारो रक्तः पश्चाज्जीवति जर्जर देहे पश्चाज्जीवति जर्जर देहे वार्तां कोऽपि न पृच्छति गेहे वार्तां कोऽपि न पृच्छति गेहे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते यावत् पवनो निवसति देहे यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलं गेहे तावत् पृच्छति कुशलं गेहे गतवति वायौ देहापाये गतवति वायो देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज
करते। तो हम लोग अब तक 4 श्लोक देख चुके हैं। 5वां और 6ठा ये 2 श्लोक जो है ये बड़े परिवार के जो कड़वा सच है उसको यहाँ पर शंकराचार्य जी सूचित करते हैं। भले कान को सुनने के लिए बहुत खराब लगता है, लेकिन यही सत्य है और इसको सुनना पड़ेगा, इसको ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है वो कड़वा सच? शंकराचार्य जी कहते हैं 5वां नंबर श्लोक में, यावत वित्त उपार्जन सक्तः, यावत जब तक, वित्त उपार्जन सक्तः जब तक, वित्त माने धन, उपार्जन सक्तः उपार्जन करने के सक्षम है व्यक्ति, तावत निज परिवारो रक्तः तब तक अपने परिवार के लोग जो है रक्त संपर्क दिखाएंगे। ठीक है, ब्लड रिलेशन शो करेंगे। जब तक व्यक्ति धन उपार्जन करने की क्षमता रखता है तब तक घर परिवार वाले आपके साथ रक्त संपर्क दिखाएंगे। पश्चात जीवती जर्जर देहे, पश्चात उसके बाद, किसके बाद ना, जब आप नहीं कर सकते उपार्जन। ठीक है, जब तक उपार्जन की क्षमता है तब तक लोग आपके साथ अपना संबंध जताएंगे, और जब आपके अंदर उपार्जन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, पश्चात उसके बाद आप जब उपार्जन नहीं कर पाते हो, जीवती जर्जर देहे, देहे जर्जर देहे जीवती, यह व्यक्ति जब जर्जर देह में जीवन धारण करता है बाद में, तब क्या होता है, ना वार्ताम कोपी न पृच्छति गए है, कोपी कह अपि, कोई भी, गेहे वार्ताम न पृच्छति, घर में कोई भी उसके कुशल मंगल के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, उसके विषय में कोई जानना नहीं चाहता। ठीक है, ये कड़वा सच है। जिस परिवार को व्यक्ति बड़ा करता है, अपने बाल बच्चे, सो कॉल्ड अपने बाल बच्चे, जिनको आप खिला पिलाकर, शिक्षा दीक्षा देकर उनको आप बड़ा किए, और साधारणतया माता पिता के अंदर यह आशा रहती है कि मैं आज इनको खिला पिला करके, शिक्षा दे करके बड़ा कर रहा हूँ, कल जब मैं अक्षम हो जाऊंगा, मैं कार्य करने की क्षमता नहीं रखूंगा, जब मैं धनोपार्जन की क्षमता नहीं रखूंगा, तो ये बच्चे तब बड़े हो करके मेरा ख्याल करेंगे, मेरी देखभाल करेंगे। पर संसार में इस तरह की घटनाएं देखने को होती है, तभी तो शंकराचार्य जी ने लिखा कि वार्ताम कोपी न पृच्छति गए है, वृद्ध व्यक्ति जर्जर देह में अपने जो है बुढ़ापा में जूझ रहा है, और उस समय उसके पास कोई बैठने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, तो ये होती है स्थिति एक वृद्ध व्यक्ति की। ठीक है, देखिए एक बात समझ लीजिए, आदिगुरु शंकराचार्य इस ग्रंथ की रचना कब किए थे? 1200 साढ़े 1200 साल पहले। ठीक है, जब मुसलमान रूल भी नहीं था भारतवर्ष में। ठीक है, भारतवर्ष में तब मुसलमान रूल भी नहीं था, और उस समय आदिगुरु शंकराचार्य ने इस ग्रंथ की रचना की है। उस समय भी ये प्रॉब्लम थी जब उन्होंने लिखा, उनको समाज में इस तरह की घटनाएं देखने को मिली, तब तो वे लिखे। तो सोचिए 1200 साढ़े 1200 साल पहले भी ये प्रॉब्लम थी, आज तो और बढ़ गई। ठीक है, तब हो सकता है कहीं कहीं ऐसी घटना देखने को मिलती होगी
जो कि शंकराचार्य जी उसको दर्शाए अपने इन श्लोकों के द्वारा। लेकिन आजकल तो मुझे लगता है घर घर की यही कहानी है, माता पिता को जो है वृद्धाश्रम भेज दो, हाँ? कौन देखभाल करेगा, इसके पास समय है, ठीक है। तो वार्तां पृच्छति को भी न गे है, कोई भी उस व्यक्ति के कुशल मंगल वार्ता नहीं पूछते। अच्छा देखो, बोलते यावत वित्त उपार्जन सकता, यह व्यक्ति जब तक वित्त धन उपार्जन कर सकता था, जब तक ये धन उपार्जन करता था, तब इस घर में उसकी स्थिति क्या थी कि बिना पूछे इनको एक पत्ता भी नहीं हिलता था, ठीक है। इस घर में बिना पूछे इस व्यक्ति को कोई कुछ भी नहीं कर सकता था, क्या रुतबा, ठीक है। तो ऐसे ऐशो आराम के साथ व्यक्ति जीता है जब तक वो खुद कमाता है, ठीक है। जब तक उसके पास धन उपार्जन करने की क्षमता रहती है तब तक व्यक्ति अपने आप को माने सातवें आसमान पर सोचता है, ठीक है। सोचता है मुझसे बलवान कोई नहीं है, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, क्योंकि मेरे पास तो धन है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कब तक, तो जब आप वित्त उपार्जन नहीं कर सकते हैं तो कहते हैं पश्चात जीवति जर्जर देह। यहाँ पर एक मजे की बात क्या है पता है, वो है कि आप वित्त उपार्जन कर रहे हो जब तक तब तक जियोगे, ये बात तो है नहीं। पश्चात जीवति, बाद में भी जीता है, माने मरता नहीं, व्यक्ति जल्दी तो मरता नहीं। ऐसे नहीं कि मैं धन नहीं कमा पा रहा हूं और मेरा समय भी खत्म हो गया, बाय बाय करो संसार को, ऐसा तो नहीं होता है। तो जब वो धन उपार्जन नहीं कर पाता है तब भी उसको जीना पड़ता है। पश्चात जीवती, वो जीता है, लेकिन कैसे जीता है ना, जर्जर देह है जीवती, वो इस जर्जर देह में जीता, ठीक है। जीना तो पड़ता है उसको, बुढ़ापे को सामना करते हुए। ये जो वृद्ध शरीर है जिसमें हाथ पैर कांपने लगते हैं, शरीर सही तरीके से उसके नियंत्रण में नहीं है, और ऐसे जो है वृद्ध शरीर में उसको जीना पड़ता है। अच्छे अच्छे जानकार लोगों की भी उस समय बुद्धि कार्य नहीं करती है। मैं आपको एक माने मेरा अपना अनुभव मैं आपको बताती हूँ। एकदम जब नई नई मैं ब्रह्मचारिणी बनी थी, इस मार्ग में नई नई मैं आई थी, तो मेरा एक जगह सत्संग चलता था, एक मंदिर में सत्संग चलता था। और उस मंदिर में एक अंकल बहुत शांत एकदम चुपचाप पे आते थे और आके बैठ के सुनते थे, ठीक है। फिर उसके बाद बूढ़े भी हो गए थे, आते थे सुनते थे, पर विशेष कुछ बातचीत किसी के साथ नहीं करते थे। फिर कुछ दिन के बाद मैं देखी कि वे अंकल और आए नहीं। तो जब नहीं आए, पता नहीं मैं बड़ा मिस करने लगी, क्योंकि इतने ध्यान से सुनते थे चुपचाप बैठ के। तो मुझे लगा कि एक बार मुझे पता लगाना चाहिए कि अंकल क्यों नहीं आ रहे, कहीं उनकी तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गई। तो मैं जब लौटती थी मैं देखती थी अंकल कौन से घर में जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं उस घर तक पहुंची, और पहुंच करके मैं जब दरवाज़ा खटखटाई तो एक लेडी निकली, और निकली जब मैं पूछी, मैंने कहा कि यहाँ से एक अंकल जाते थे डेली सत्संग सुनने मेरा, तो मैं जानना चाहती हूँ उनका क्या हुआ। तो वो लेडी बोली नहीं, वे अभी नहीं है। तो मैं बोली ठीक है, कोई बात नहीं, आउट ऑफ स्टेशन हो गए। फिर कुछ दिन के बाद मैं देखो आए नहीं। फिर मैं गई, फिर जाके पूछी, तो तभी वो जो है लेडी निकल के बोलती है कि नहीं नहीं वो आए नहीं। ठीक है, मैं छोड़ दी फिर, और कुछ नहीं। मैंने कहा लगता है अंकल कोई अपने दूसरे बच्चे के पास गए होंगे। कुछ दिन होने के बाद एक दिन अचानक मैं उस रास्ते से जा रही थी, मैंने देखा कि अंकल बड़े दुबले पतले लग रहे हैं और गेट के पास दिख गए। तो मैंने कहा अरे अंकल हरिओम, आप तो आजकल दिखते नहीं, तो क्या बात है, आप क्यों नहीं दिख रहे हैं, आ नहीं रहे हैं? तो बोले बेटा मेरे को थोड़ा चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, मैं नहीं आ पा रहा हूँ इसलिए।
तो बोले आप नहीं थे क्या, आप बाहर गए हुए थे? मैं 2 हफ्ते से आपको नहीं देख रही थी और मैं 2 हफ्ते से आई भी पूछने के लिए आपको, लेकिन आप तो मिले नहीं। तो आप बाहर गए हुए थे क्या? आपके घर से एक लेडी निकल के मुझे मना की कि आप नहीं है। तो बोले नहीं, मैं यहीं पर था। फिर जो है वे मेरे को लेके गए, बोला आओ बेटा, हाँ घर में बैठ के बात करते हैं, बाहर नहीं। फिर मैं गई तो वे अपने बैल्कनी में लेके गए, वहीं पर उनकी एक खटिया पड़ी हुई थी, वहाँ पर बोले कि मैं यहीं पर रहता हूँ। और फिर बोले मैं एक रिटायर्ड जो है आईएएस ऑफिसर हूँ, ठीक है, और ये मैं सच्ची घटना आपको सुना रही हूँ। बोले कि ये जो पूरी बिल्डिंग देख रहे हो, 3 तल्ले की पूरी बिल्डिंग थी, बोले ये मेरे खून पसीने की कमाई से हमने बनवाया था, और बच्चे लोगों को सबको एजुकेशन दिए, हाँ यथासंभव सब बड़े हो गए। वो जो निकल कर आपको बोली थी वो मेरी बहू थी, मेरी तबीयत खराब थी, पर कोई पूछने वाला नहीं यहाँ पर, सब अपने अपने, अभी क्योंकि कोई है नहीं इसलिए मैं आपको बुला लाई, और सब अपने अपने जो है धंधे में बाहर निकलते हैं, घूमते फिरते हैं, जिसको जहाँ मर्जी वहाँ जाते हैं, और मैं बस यहीं बैल्कनी में, मेरे को बैल्कनी में जगह मिली है और यहीं पर मैं रहता हूँ। और बस उन लोगों को जब मन होता है नौकर से भेज देते हैं, 2 वक्त मैं खाता हूँ, ज़्यादा आजकल तो खा नहीं पाता हूँ, 2 टाइम खाता हूँ, मेरे लिए खाना यहाँ पहुँचा देते हैं, मुझे और जाने की ज़रूरत नहीं होती है, वे लोग भी चाहते नहीं, बस मैं यही चुपचाप पड़े पड़े भगवान का नाम जप करता हूँ, मेरा ऐसे ही समय बीतता है। मुझे देख करके वो घटना मैं हिल गई, मैं बोली एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, ये उनके घर के अंदर की कहानी है। अगर यह हो सकता है ऐसे व्यक्ति के साथ, तो दूसरे साधारण व्यक्तियों के साथ क्या नहीं होता होगा, इससे अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। और वो घटना मैं आज तक कभी भूल नहीं पाई। इतने सौम्य व्यक्ति, इतने ज्ञानी व्यक्ति, वे अपने आप ही चुप हो गए हैं। बोले क्या करें, घर के कलह को कहाँ बोलेंगे, इसमें अपने ही बदनामी होगी, तो इसलिए मैं चुपचाप बस जैसे ही किसी तरह से मैं अपना समय बिताता हूँ, बस भगवान का नाम लेता हूँ, भगवान का नाम स्मरण करके मेरा टाइम पास होता है। मैं बोले अंकल आप ये बैल्कनी में क्यों? बोले कि क्योंकि मेरा कोई और जगह नहीं है ना, वहाँ तो उन सब के फ्रेंड्स आएंगे, उनकी पार्टी होगी और वो सब घर को उनको सजा के रखना है, तो इसलिए मेरा जो है ना जगह यहीं पर मिल गया है। तो हम बोले अच्छा ठीक है, क्या बताऊँ मैं, तो मैं ये देख करके बहुत मेरा मन खराब हुआ, पर मैं कह रही हूँ कि यही सच्चाई है संसार की, ठीक है। जिनके साथ सब ठीक ठाक चल रहा है वे बड़े भाग्यवान हैं, बहुत पुण्य किए होंगे कि सब सही चल रहा है। लेकिन संसार में ऐसे बहुत जगह देखने को मिलती है कि माता पिता के कोई ख्याल नहीं रखते हैं, माता पिता बच्चों के लिए भार बन जाते हैं, माता पिता को जितना जल्दी दूर कर दो, कहीं ओल्ड एज होम में भेज दो, यही जो है बच्चे अच्छा समझते हैं। इसलिए शंकराचार्य जी यहाँ पर कहते हैं पश्चात जीवति जर्जर देह है, बूढ़ा शरीर में व्यक्ति जो है बड़े कष्ट के साथ जी रहा है। अब तो उसको धन उपार्जन करने की क्षमता नहीं, जब तक उसके हाथ में धन था, जब तक वो कमा सकता था, तो तब तक जो है सब कुछ ठीक था। हो सकता है, हमको लगता है आदि गुरु शंकराचार्य जब इसको लिखे हैं तब पेंशन की व्यवस्था नहीं थी, ठीक है, और तब बैंकिंग सिस्टम भी इतना तगड़ा नहीं होगा, और जिस कारण से वे कहते हैं पश्चात जीवती जर्जर देह। आजकल कम से कम तो सरकार की जो पेंशन की व्यवस्था है उससे कम से कम लोगों में थोड़ा सा जो है ये बना रहता है, क्या बोलते हैं, धैर्य बना रहता है, और थोड़ा सा मनोबल बना रहता है कि चलो हाँ कुछ पैसा आ रहा है, तो इसीलिए उनका मनोबल बना रहता है। और बच्चे भी उस कारण से भी कई बार जो है ध्यान रखते हैं, क्योंकि है तो माँ बाप के पैसा, पेंशन पैसा जो उनका पैसा उनको मिल रहा है, तो उन्हीं के पैसे से उनका ख्याल रखो, ठीक है। तो ये भी कई स्थान में हो जाता है, पर उस समय में तो वो व्यवस्था थी नहीं,
और पेंशन की व्यवस्था नहीं थी, ठीक है, और बैंक में भी रखने की व्यवस्था भी नहीं थी। लोग जो कमाए, जो अपने खेती बाड़ी से कमाते थे, अपने बाल बच्चों पे लगाए और सोचते थे कि बुढ़ापे में बाल बच्चे हमारी देखभाल करेंगे। लेकिन शंकराचार्य जी के समय में भी ऐसे दृष्टांत थे समाज में। वे कहते हैं पश्चात जीवति जर्जर देहे वार्ताम कोपि न पृच्छति गेहे। गेहे माने घर में, आपके अपना घर में। देखो, अगर कहीं दूसरी जगह कोई हमको ना पूछे, दूसरे के घर में ना पूछे, ठीक है, दूसरे परिवार में अगर हमको ना पूछे, वो कोई बोलने वाली बात नहीं, वो कोई सोचने की बात नहीं। पर ये अपने घर की बात है। गेहे माने अपने घर में, वार्ताम को बिना पृच्छति, कोई पूछता नहीं, ठीक है। जब तक व्यक्ति कमाऊ है तब तक सब लोग उसको जो है, सब लोग उसके साथ संबंध बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मोटी पैसा जो है तब तक सब बढ़िया है। लेकिन जब कमाना बंद, उसके बाद सब लोग धीरे 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 छूट जाते हैं। अपने परिवार के लोगों के पास भी समय नहीं, किसी कोने में आप चुपचाप बैठे रहेंगे, पड़े रहेंगे, किसी के पास समय नहीं बैठने के लिए, किसी के पास पूछने के लिए समय नहीं। यही स्थिति होती है। जर्जर देह, बुढ़ापे में शरीर की स्थिति क्या होती है ये हमको कहने की जरूरत नहीं। हम लोग घर घर में देख सकते हैं। वृद्ध व्यक्ति वो चाहता है कुछ पकड़ने के लिए, पकड़ नहीं पाता है, हाथ थर थर कांपने लगता है, सिर हिलता है तो हिलते रह जाता है, लगता है जैसे कि कोई मोटर लगा हुआ है, हिलता रहता है। कितनी चिंता मन के अंदर, जीवन भर के जो सारे उनके किए हुए कर्म, जीवन भर के जो अनुभव, उन सबको याद कर करके उनके अंदर इतनी चिंताएं हैं। और शरीर के रोग, ये सब के कारण व्यक्ति के अंदर इतनी चिंता बढ़ जाती है कि चिंता के कारण व्यक्ति के शरीर संतुलित नहीं रहता है, शरीर असंतुलित हो गया है, हाथ पकड़ नहीं पाता है, पैर जगह पे जो है जम नहीं पाता है, व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाता है, सिर थर-थर कांपता रहता है। और इस प्रकार से ये है जर्जर शरीर की स्थिति। पश्चात जीवती जर्जर देह, और ये सबको, प्रायः सभी को इस अवस्था से गुजरना ही है। सबको एक ना एक दिन इस जर्जर देह का सामना करना पड़ेगा। जीवती जर्जर देह है, जीना तो होगा इस जर्जर देह में, मर तो नहीं जाएंगे। रिटायर्ड हो गए तो ये नहीं कि संसार से रिटायर्ड हो गए, ये तो संभव नहीं, संसार में तो रहना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं पश्चात जर्जर देह जीवती, बाद में वो इस जर्जर देह में जीवित रहता है, जीवन धारण करता है। और उस समय में वार्ताम को बिना पृच्छति गए हैं, कोई भी उसके विषय में, कोई भी उसके बारे में पूछते नहीं। वो खाया नहीं खाया नौकर को बोल के चले जाते हैं, ठीक है। और ये सबकी स्थिति है। ये जो डिफरेंस है ना, ये एज डिफरेंस जो आ जाता है, जो यंगर जनरेशन है वे सोचते हैं हमारे पास समय कहाँ, और जो वृद्ध व्यक्ति है उनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। कोई जब उनके नजदीक आते हैं तो इनके पास, इनके अंदर इतना कुछ कहने के लिए है, ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं और इतने बोलते हैं कि बोलते रह जाते हैं, ठीक है। इसलिए लोग देख के डरते हैं। जो यंगर जनरेशन है वो कहते हैं बाप रे बाप, इनके पास बैठ जाओ तो फिर तो फुल स्टॉप नहीं, बोलते रह जाएंगे। और कभी कभी लोग क्या है, बार बार भूल जाते हैं, वो आगे एक वाक्य बोलेंगे कि नहीं, फिर पीछे जाएंगे, फिर पीछे, वो बार बार जो है ना टू एंड फ्रो करते रहेंगे, ठीक है। और सामने वाले को सुनने से थकान हो जाता है, उनको बोलने से थकान नहीं होता है, ठीक है।
तो ये भी स्थिति है, बुढ़ापे का ये भी प्रॉब्लम है। तो उसको जीना होता है इसके साथ, पर किसी के पास समय नहीं, किसी के पास भाव नहीं, कोई उसके कष्ट समझता नहीं। और इस संसार में हर किसी को उस अवस्था से गुजरना होता है, हर किसी को गुजरना होता है। पश्चात जीवती जर्जर देहे वार्ताम कोपि न पृच्छति है। जब तक देखो, यावत वित्त उपार्जन शक्ति कहने का मतलब क्या है? धन उपार्जन की क्षमता कहने का अर्थ है कि जब तक आप कोई पद पदवी में प्रतिष्ठित हो, जब तक आप क्षमतावान हो, ठीक है, जब तक आप समाज में समाज को प्रभावित कर सकते हो, ठीक है, तो तब तक लोग अपना रिलेशन आपके साथ दिखाना चाहेंगे, ठीक है। आप देखिए, एक उच्च पदस्थ अधिकारी के साथ लोग भले वे पहचानते होंगे कि नहीं, हाँ, लेकिन दूसरे लोग बोलेंगे हाँ वो तो हमारे वो है, ठीक है, वो हमारे मामा घर की साइड से मेरे भाई होंगे। झूठ मूठ के लोग जो है ना, खींच करके उनके साथ अपना संबंध दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि जो पदवी में वे प्रतिष्ठित हैं, उसके चलते लोग अपना संबंध दिखाते हैं। तो ये तात्पर्य है, ऐसा नहीं कि केवल मात्र आप पैसा कमाते हो, नहीं, जब तक आप पद पदवी में प्रतिष्ठित हो, जब तक आप समाज को प्रभावित कर सकते हो, जब तक आप क्षमतावान हो, जब तक आप बलवान हो, तब तक तावत निज परिवारो रक्तः, तब तक सब जो है रक्त संपर्क बनेंगे, ठीक है, सबके सब अपना रिलेशन बना देंगे। हाँ वो तो मेरे जो है ना, वो चाचा जी के ससुराल की तरफ से है। अरे बाबा, चाचा जी के ससुराल तरफ, हाँ, इतना लंबा रिलेशन, लेकिन लोग बोलते ही है। पर वही व्यक्ति जब पदच्युत हो जाता है, वही व्यक्ति जब पद से हटता है, वही व्यक्ति जब और उपार्जन नहीं कर पाता है, तब उसके पास कुछ नहीं और कोई नहीं पूछता है। सब भूल जाते हैं कि वे कौन थे। बहुत अच्छे अच्छे अवार्डीज भी आप देखिएगा, ठीक है, जब आप उनके विषय में जानिएगा तो पता चलेगा उनको ढेर सारे अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन आज उनको कोई पहचानता नहीं, ठीक है, आज उनको कोई पहचानता नहीं। जैसे कि वे इस समाज में इतने जो है लोगों के बीच गुम हो गए, कोई उनको पहचानता नहीं। वो हिंदी फिल्म के वो जो फेमस जो गाना, जो शोर फिल्म का जो गाना है, नाम उसको गुम जाएगा। हाँ, जो जिन्होंने लिखा है, ठीक है, वो जो मैंने म्यूजिक जो लिरिक्स हाँ जिन्होंने दिया है, आज उनकी क्या स्थिति है। आप जाके देखिए, उनके विषय में पढ़िए, आपको पता चलेगा। उनका बेटा, उनके बहू, एक बेटा उनका था, वो जब मर गया, बहू भी चल बसी। अब उस बेटे से एक पौती है, जिस पौती को खिलाना पिलाना, उसको बड़ा करना उनके लिए मुश्किल हो रही है। और जिन्होंने कई सारे गाने लिखे हैं हिंदी मूवी के, कितने फेमस गाने सब लिखे हैं, उनके लिए इतनी मुश्किल हो रही थी। कुछ एनजीओज उनको डोनेट करते हैं, जिससे कि उनका गुजारा हो रहा है कि वो बच्ची बड़ी हो जाए। अब उनके कोई नहीं रहे, अकेले वृद्ध व्यक्ति बस वो बच्ची को बड़ा करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आप सोचिए इस बात को खाली, हाँ, कि कैसे स्थिति होती है जब व्यक्ति बुढ़ापे से गुजरता है। कितने बड़े बड़े सब अवार्डी होते हैं जिनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। कितने उच्च पदस्थ अधिकारी जब अपने पद से निकल जाते हैं तो उनकी क्या स्थिति होती है, यह श्लोक से स्पष्ट होता है। वार्ताम को बिना पृच्छति है। अपने घर वाले जब नहीं पूछते हैं तो बाहर वालों की क्या बात है, ठीक है। तो ये एक प्रकार के परिवार वाले, ठीक है ना। ये दो प्रकार के परिवार की बात कही गई है। हाँ? तो एक परिवार वाले हैं जो कि
जब तक आप धन कमाते हो तब तक महत्व देते हैं आपको। जब आप धन नहीं कमा पा रहे हो, आप जब पद पदवी में प्रतिष्ठित नहीं हो, अब आपका नाम काम नहीं करता है, ठीक है, तो तब वे आपको जो है त्याग कर देते हैं। ये एक प्रकार के परिवार। दूसरे प्रकार के परिवार शंकराचार्य जी कहते हैं, यावत पवनो निवसति देहे तावत पृच्छति कुशलम गेहे। थोड़ा सा बेटर है ये परिवार। तो ये कैसा परिवार है? बोले यावत पवनः निवसति देहे, जब तक ये शरीर में वायु का आवागमन हो रहा है, जब तक पवन वायु निवसति देहे शरीर में रहती है, ठीक है, जब तक ये शरीर में प्राण वायु चलती है, प्राण वायु है, तावत पृच्छति कुशलम गेहे, तब तक घर वाले आपके कुशल मंगल पूछेंगे, ठीक है। तो पहले वाले जो परिवार वाले थे वो कैसे? केवल जब तक आप वित्तोपार्जन धनोपार्जन करते हो तब तक पूछते हैं। ये थोड़े अच्छे हैं, ये परिवार कुछ बेहतर है कि सोचते हैं नहीं, जब तक जीवित हैं कम से कम शरीर में तब तक इनके ख्याल रखा जाए, ठीक है, तब तक इनका केयर किया जाए। कैसों करके परिवार वाले इनका केयर करते हैं, देखभाल करते हैं। तावत पृच्छति कुशलम गेहे गतवती वायु देहा पाए, और जब देह अपाए गतवती वायु, और बोलते हैं कि जब ये देह शरीर जब नष्ट होने का समय आ जाता है, देह अपाए शरीर नष्ट होने के समय माने मृत्यु के समय, गतवती वायु जब प्राण वायु शरीर को छोड़ के निकल जाती है, तो भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये, ठीक है, जो अपनी भार्या है, पत्नी है, उस शरीर से डरती है। जो शरीर के साथ मजे की बात क्या है ना, जब ये शरीर जीवित था, जब ये शरीर सब कुछ कर सकता था, ये मार सकता था, पीट सकता था, हाँ, दंड दे सकता था, बात करता था, चहल पहल सब कुछ उस समय इस शरीर से हो पाता था, तब तक डर नहीं लगता है। हाँ, कितनी बार पत्नी उससे मार खाई होगी लेकिन फिर भी लौटती है उसी पति के पास, ठीक है, तब तक उसको डर नहीं। लेकिन जब ये शरीर कुछ कार्यक्षम नहीं है, अब कुछ कर ही नहीं सकता है, भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये, पत्नी उस शरीर से डरती है, विडंबना है। जब वो मृत शरीर कुछ भी करने की क्षमता नहीं रखता है, उस मृत शरीर से कुछ नहीं हो सकता है, और तब ये स्त्री डरती है, उसके पास अकेले बैठने से डरती है। जिस शरीर के साथ कितनी खेला लीला की है, कितने सालों का संपर्क, दोनों साथ मिलके कितने बड़े बड़े काम, कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं को पार किए हैं, आज वही शरीर से वो डरती है, अकेले बैठना नहीं चाहती है। और रात भर अगर मृत शरीर घर में पड़ा हुआ है और उसके बगल में बैठने को है, तो वो डरती है, नहीं नहीं मुझे डर लगता है अकेले, ठीक है, कोई साथ में रहना। भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये, तो क्या फिर इस शरीर से प्रेम, कैसा प्रेम फिर? शंकराचार्य जी कहते हैं, तो जो शरीर से फिर भय संचार होता है, और वो कौन डरती है? भार्या, पत्नी डरती है। तो कैसा संबंध, इस तरह के संबंध तो केवल व्यक्ति मोह में पड़ा हुआ है और कुछ नहीं, केवल परिवार मोह, परिवार के मोह में पढ़कर कितना व्यक्ति जीवन भर झूठ सच बोलता रहता है, बताइए क्यों? ना बाल बच्चों के लिए, हमको बच्चों की देखभाल करनी है, जो कुछ भी हम किए सब तो बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, और बच्चे छोड़ दिए बुढ़ापे में, ठीक है। जिन बच्चों के लिए आपने इतना झूठ सच बोला था, वे बच्चे आपके साथ नहीं देते हैं।
जिस पत्नी की आप देखभाल किए थे, जिस पत्नी के लिए आप सारी व्यवस्था करके रखे हैं कि मेरी मौत के बाद भी तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम सारी व्यवस्था कर दी है तुम्हारी, ठीक है। और वह पत्नी उस मृत शरीर के पास अकेले बैठने से डरती है। फिर भी व्यक्ति का कितना मोह, ये कड़वा सच जानते हुए भी संसार में सब कोई मोहासक्त है, सब कोई जो है परिवार में अंधा के समान आसक्त है। माता भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये, उस शरीर से पत्नी डरती है, ठीक है। तो ये है कड़वा सच जो परिवार के साथ व्यक्ति आसक्त होकर इतना सपना देखता है, वो परिवार से उसको क्या मिलता है? कुछ नहीं। अब देखो, अब सोचो, अब थोड़ा वेदांत की माने गूढ़ दृष्टि से वेदांत के जो है गूढ़ तत्व के ऊपर हम लोग चिंतन करते हैं। असलियत में कौन किसके पति, कौन किसकी पत्नी, कौन किसके बाप, कौन किसका बेटा, जरा बताओ मेरे को। जीव जीव का कोई संबंध नहीं है। जो संबंध दिख रहा है केवल शरीर का यहीं पर संसार में, पर असलियत में जीव जीव का कोई संबंध नहीं। जिसको जब जाना होता है वो जाता है, ठीक है। और मजे की बात है, आप देखो जरा, चिंतन करना। मान लीजिए पिता का देहांत हो जाता है, ठीक है, पिता का देहांत हो जाता है और उसी घर में वो जीव फिर पुत्र होके जन्म लेता है। तो आप बताओ, वो जीव बाप है कि बेटा है? जब वही घर में वो जीव फिर बेटा बन के जन्म लेता है, तो वो जीव बाप है कि बेटा है? तो इसलिए ये बाप बेटा, पति पत्नी, हाँ, भाई भाई, ये सब क्या है? ये केवल बनावटी संबंध है, ठीक है। ये सब बनावटी संबंध है। ये प्रारब्ध के कारण हम लोग जैसे रेल कंपार्टमेंट में पास पास हमको सीट मिल जाती है तो हम लोग साथ बैठ करके यात्रा करते हैं, सहयात्री। उसी प्रकार से परिवार में भी हम लोग जो जुड़े हुए हैं, हम सब सहयात्री हैं और कुछ नहीं, को पैसेंजर्स, हम सब सहयात्री हैं। ये जो बाप बेटा कहिए, पति पत्नी कहिए, ये सब क्या है? सहयात्री है। और कैसे सहयात्री बने हैं? ये जीवन की यात्रा में ये सब सहयात्री हैं। और कैसे सहयात्री बने हैं? बोले प्रारब्ध के कारण। प्रारब्ध के कारण वे मिले हैं और साथ ट्रैवल कर रहे हैं। और ट्रैवल करते करते किसी का स्टेशन आ जाता है, वो उतर के चला जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो जीव के इस शरीर में जो प्रारब्ध था जितना, वो प्रारब्ध जब समाप्त हो जाता है तो वो बाय बाय करता है, चल देता है। मेरा स्टेशन आ गया, चला गया। और जाने के बाद मजे की बात है, कभी कभी इतनी देर की यात्रा में कभी कभी ऐसे होता है, हम कंपार्टमेंट में जब साथ बैठे हैं 1-1.5 दिन के सफर में, किसी के साथ बड़ा अच्छा जो है संबंध हो जाता है, बातचीत करते करते बहुत उनके साथ लगाव हो जाता है। इसी प्रकार से इस परिवार में एक साथ सहयात्री होके ये जीवन यात्रा में सफर करते करते इतनी आसक्ति हो जाती है उस जीव को कि फिर से वो उसी घर में जन्म लेता है। अब बताइए, पहले जब वो बाप था, उसका जो बेटा था, अब वो बेटा रह गया है और वो फिर से जन्म लेता है शिशु हो करके। तो अब बताओ मेरे को, वो जीव जीव के साथ क्या संबंध रहा? तो असलियत में ना तो वो बाप है ना वो बेटा है। ये भी नहीं, और भी आगे सोच लो, अगर वो कन्या होके जन्म लेती है, ठीक है, बेटी बन जाती है, बाप था बेटी बन जाती है, तो जीव का ना कोई लिंग है, जीव का ना कोई संबंध है, ठीक है।
जीव का जो है कोई प्रकार के यहाँ पर किसी के साथ कोई, सब अपने अपने कर्म के अनुसार अपने जो है कर्म फल की पोटली लेकर के आते हैं और वासना क्षय करके फिर जो अपनी नई वासना है, अपूर्ण वासना है, उसको लेकर फिर चलते हैं। ठीक है, सब स्वतंत्र है। तो ये कहने के लिए ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, असलियत में कुछ नहीं है, सब स्वतंत्र है। भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। ठीक है, पत्नी डरने लग जाती है, जितना जल्दी हो सके उस शरीर को जला दो। ठीक है? तो इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि इस विषय में सोचो, इस विषय में सोचो, विचार करो कि ये जो संबंध में तुम फंसे हुए हो, जो जकड़े हुए हो, क्या ये संबंध सत्य है? क्या ये संबंध टिकाऊ है? इस विषय में विचार करने की आवश्यकता है। ये जो संसार में हमारा संबंध है, ये बात अर्जुन के जीवन में भी घटी है। अभिमन्यु के संहार के बाद अर्जुन को फिर से मोह हुआ, फिर से मोह हुआ। यद्यपि गीता सुन लिए थे, लेकिन फिर अभिमन्यु के संहार के बाद अर्जुन बैठ गए, बोले भगवान ये क्या, मेरा सबसे प्रिय पुत्र चला गया, अब मैं क्या लड़ाई करूं? मैं नहीं लड़ाई करूंगा। तो भगवान कृष्ण बोले कि चलो अब तो मेरे को तुमको इतना लंबा उपदेश देने का समय नहीं है, मैं तुमको अभिमन्यु से मिला देता हूं, मिलो। और भगवान के पुण्य, भगवान के दिव्य तेज के कारण, भगवान की कृपा के कारण अर्जुन दिव्य भाव को प्राप्त हुए और स्वर्गलोक में पहुंचे। वहां देख रहे हैं एक दिव्य शरीर विराजमान है, अभिमन्यु के शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था और अभिमन्यु वहां पर सिंहासन में विराजमान था। और अर्जुन जब देखे हाँ पुत्र कह के दौड़ के गए अर्जुन अभिमन्यु की तरफ। अभिमन्यु बोलते हैं आप कौन है, आप कौन है, कौन आपका बेटा? अर्जुन कहते पहचान नहीं पा रहे हो बेटा, मैं तुम्हारा पिता अर्जुन, तुम मेरे पुत्र अभिमन्यु। कौन पिता कौन पुत्र, कितने जन्म में हम पुत्र बने हैं, आप पिता बने, कभी आप पुत्र बने मैं पिता बना, तो कौन पुत्र, कभी मैं स्त्री बनी हूं, कितने मेरे जन्म हो चुके हैं, तो किस जन्म के आप पिता, किस जन्म के मैं पुत्र, मैं भूल चुका हूं। तब अर्जुन का मोह टूटा, और जब मोह टूटा तो देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े हैं। ये तो भगवान की लीला थी। अब अर्जुन को समझ में आ गया, ये समझ गया तो जिस जीव को जहां जब जाना होता है वो जाता है। कोई किसी के लिए वेट नहीं करता है, जिसको जब जाना है जाता है। और झूठ मूठ के संबंध इस संसार में लोग बनाते हैं और उसमें इतने आसक्त होते हैं कि लगता है कि उसके बिना और कुछ नहीं, उसके बिना खाना गले से उतरेगा नहीं। ठीक है, और असलियत में जिसको जब जाना रहता है वो जाता है। और ये केवल हम लोग कुछ दिन के लिए, चंद समय के लिए सहयात्री है। फिर हमारा स्टेशन जब आएगा हम चल देंगे। तो शंकराचार्य कहते हैं इस कड़वा सच को समझकर स्त्री भी कहती है ले जाओ इसको, जला दो जल्दी से जल्दी, नहीं तो दुर्गंध निकलेगी। क्या संबंध, क्या प्रेम, जो शरीर के साथ इतना प्रेम था वो प्रेम कहाँ गया। अच्छा, दूसरी बात यह है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि ये शरीर से प्रेम नहीं, शरीर में कुछ और चीज है जिस कारण से ये शरीर का इतना महत्व है। तो इसलिए उस चीज को ढूंढना चाहिए, उस चीज को समझना चाहिए। हम लोग इतने ये शारीरिक संबंध में लिप्त हो जाते हैं
कि उस तत्व को भूल जाते हैं जो तत्व के कारण ये शरीर को सब पूछते थे, सब सम्मान करते थे। तो वो तत्व कौन है उसको समझना चाहिए। हम लोग इतने अंधे हो जाते हैं, केवल शारीरिक संबंध में रहकर हम सोचते हैं कि जब तक मेरा पति है, पति सोचता है जब तक मेरी पत्नी है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मेरा कुछ जो है गड़बड़ हो नहीं सकता है। लेकिन नहीं बाबा, महत्व शरीर का नहीं है, महत्व शरीर के अंदर कोई और तत्व है। इसको जानना चाहिए, इसको समझना चाहिए कि क्यों ये शरीर इतना जो है नाटक करता है और क्या होता है जिससे कि ये शरीर पड़ा रह जाता है और हिलडुल नहीं पाता है। तो यह विषय को समझना बहुत आवश्यक है कि ये तो जीवात्मा कुछ वासनाओं को चरितार्थ करने के लिए जीवात्मा यह शरीर को प्राप्त किया है, और जब तक वो जीवात्मा इस शरीर में है तब तक ये शरीर विभिन्न प्रकार के जो है नाटक करता है। और वो जीवात्मा जब इस शरीर को छोड़ के चला जाता है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि ते। जैसे कपड़ा जैसे पुराना होता है तो हम उस पुराने कपड़े को छोड़ देते हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि जैसे ये कपड़ा जब पुराना होता है तो हम जीर्ण वस्त्र को त्याग देते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब शरीर जीर्ण हो जाता है तो जीव छोड़ देता है। तो इसलिए जीवात्मा जब तक निवास करता है इस शरीर में तब तक ये शरीर के सारे संबंध सत्य हैं। जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो फिर सब खत्म। शरीर तो वही है लेकिन कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए उस जीवात्मा के मूल कौन है, वो जीवात्मा क्या है, उसके विषय में चिंतन करना चाहिए, उस विषय में मनन करना चाहिए, न कि ये शरीर के संबंध को लेके अंधा हो जाना है और जीवन के लक्ष्य से भटक जाना। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम वंदे। ठीक है, बार बार कहते हैं गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो, गोविंद का ही भजन करो। ठीक है, यही जीवन का ध्येय है, यही सत्य है, एक गोविंद ही सत्य है और सब कुछ मिथ्या है। हरि ओम नारायण। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।